पहला सवाल देखिए, अनुज और अनूप हैं वो ट्रैवल करते हैं एक प्लेस ए से बी तक इन दियर रेस्पेक्टिव कार्स। ठीक है, अनुज इज ड्राइविंग 70 किलोमीटर पर आवर और 3 जगह रुकता है ये 10 मिनट का प्रत्येक। तो मतलब सीधा सीधा कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये 30 मिनट रुकता है। ओके, ये ठहराव है, हॉल्ट। जबकि अनूप जो है ना वो 80 की स्पीड से चला रहा है और 4 जगह रुकता है, 15 मिनट का ठहराव लेता है हर जगह। तो हम कह देंगे 15 चौके 60, मतलब ये 1 घंटे रुकता है। और जो दूसरा बंदा है, देखो मैं दोनों को अलग अलग लिख देता हूँ यहाँ पे। ये आपके पास अनुज हो गया और ये जो दूसरा है अनूप हो गया। जो अनुज है वो 30 मिनट रुकता है और ये है 60 मिनट रुकता है, या फिर 1 घंटा बोल दो इसको। आगे जो बोला है वो ये है कि जो अनुज है वो 70 की स्पीड से चला रहा है और जो दूसरा है अनूप वो 80 की स्पीड से ड्राइव कर रहा है। द टाइम टेकन बाई अनूप टू रीच द प्लेस बी इफ़ अनुज टेक्स 8.5 घंटे। तो अनुज है ना वो 8.5 घंटे लेता है। तो सीधा सीधा मैं बोल सकता हूँ क्या कि देखो 30 मिनट तो इसने यहाँ पे लगा दिया था, तो जो एक्चुअल जो चलने में जो जर्नी इसने तय की है वो 8 घंटे में तय की होगी। बिल्कुल। अब देखिए ये जो है ना 70-80 ये बेसिकली इनकी स्पीड है। ठीक है, स्पीड है इनकी, तो इसको मैं बोल सकता हूँ कि 7:8 का है ये। तो टाइम का रेशो क्या रहेगा, टाइम का उल्टा होता है 8:7 का। तो टाइम का रेशो हो जाएगा 8:7। तो सीधा 8 यूनिट की वैल्यू 8 है तो 7 यूनिट की वैल्यू 7। तो ये बात आपको समझ में आई कि ये 7 घंटे में इसका टाइम आ गया ये ट्रैवल करने का। लेकिन आंसर 7 घंटे नहीं होगा, जल्दबाजी में 7 में तो टिक कर देना। ये क्या है कि 60 मिनट और रुकता है, मतलब कि 1 घंटा पूरा पूरा ये रुकने में लगा देता है। तो 7 घंटे प्लस 60 मिनट यानी 1 घंटा, तो टोटल इसका हो जाएगा वो 8 घंटे हो जाएगा। तो इस डिस्टेंस को कवर करने में ए से बी। ठीक है, ये बात पूरा समझ में आया। क्वेश्चन सेकंड देखिए, आपको ये डायग्राम दिया है। अब इसमें देखिए टेंजेंट वाला कंसेप्ट लगना है। मैंने आपको 3 डायग्राम बना के इसको जब कई बार रिवीजन कराया था आपको, तो उसमें ये डिस्कस किया था, बहुत बार डिस्कस किया है हमने ये वाला कंसेप्ट। पी टेंजेंट है, आगे देखो डायमेंशन क्या क्या दी रखी है। सी डी बराबर आपको 8 दिया है, पी डी 10 दिया है, पी बी ये वाला 8 और ए बी निकालना है। ठीक है, तो आपको पता है पी पॉइंट से चलो आप बाहर, आप कहोगे पी डी इंटू पी सी, मैं बोलूँगा 10 इंटू पी सी 18, ये हो जाएगा। पी टी दिया होता तो यहाँ से कैलकुलेशन करते, पी टी की आवश्यकता नहीं है। आपको पी बी कितना दिया है, आपको 8 और मैं बोल दूँगा पी ए, यहाँ तक ठीक है। काट लो इसको, 4 से काट लेता हूँ तो 2 बार, और 4 से इसको काटूँगा आपको ये 9 और ये आपके पास 5, तो 45/2 आपको 22.5। ये पी ए की वैल्यू आ गई है यहाँ से यहाँ, इसमें से 8 माइनस कर दो तो आपको ए बी मिल जाएगा, आप हो गए 14.5। तो ऑप्शन नंबर पहला। क्वेश्चन थर्ड बोल रहा है कॉस ए की वैल्यू। इसमें मैंने आपको एक आसान सी तरीका बता रखा है, सेक ए प्लस टेन ए 3 दे रखा है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा ये जो होता है इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/3। दोनों को जोड़ दो, आपको के 2 सेक थीटा, 10 से 10 तो कट जाएगा, ये हो जाएगा 3 + 1/3, आपको हो गए यहाँ से हो जाएगा 10/3। 2 का और इधर डिवाइड करोगे या फिर 2 यहीं से काट दोगे इसको, तो ओवरऑल ये बन जाएगा 5/3। तो सेक ए की वैल्यू है वो 5/3, 10 की वैल्यू निकालनी है तो 3/5, ऑप्शन नंबर सेकंड, सॉरी कॉज की वैल्यू। क्वेश्चन 4 बोल रहा है कि इसकी वैल्यू बता दो आप। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, आपको इसका स्क्वायर कर दो, हम कहेंगे x² + y² + 2xy। 2xy कितना है 38 हो जाएगा, और ये बराबर हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49, माइनस कर दो इधर, तो इसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी, आपको होगी 11। कौन सा है वो आपका सही नहीं है ये बताना है। तो 1 + cot² बिल्कुल ठीक है, 1 + tan² sec² थीटा बिल्कुल ठीक है, sin² को इधर लेके जाऊंगा तो sin² थीटा cos² थीटा 1, ये भी ठीक है। ये गलत है, ठीक है, ये 1 नहीं होता। या फिर ऐसे में सवालों में क्या कर सकते हो आप, वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हो, कुछ अलग दिया हो। ये तो सिंपल सी आइडेंटिटी थी, कुछ अलग घुमा के देता है तो वहाँ पे वैल्यू पुटिंग से आप कर सकते हो इजीली। वॉल्यूम एक क्यूबॉइड का ट्वाइस है एक क्यूब के, ठीक है। तो आगे क्या बोला, डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड की है वो इतनी है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। तो सिंपल सी बात क्या है कि ये 8 × 8 × 16
जो क्यूब का जो है ना वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज़ ट्वाइस ऑफ ए क्यूब, तो क्यूब का मैं सीधा सीधा बोल दूंगा इसका जस्ट हाफ हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर लो। 2 से इसको काटा मैंने तो 8, तो ये बेसिकली ए क्यूब, ये वॉल्यूम आ गया आपके पास क्यूबॉइड क्यूब का, तो 8 का क्यूब, तो ए की वैल्यू जो आ रही है यहाँ पे 8 आ जाएगी निकल के, साइड 8 आ गई है किसकी, एक क्यूब की। तो टोटल सरफेस एरिया क्यूब का होता है 6a²। ए स्क्वायर आप कहोगे 64, 64 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, 6 24, 2 36 और 2 38, 384, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है। क्वेश्चन 7 बोल रहा है कि सिंप्लीफाई करो इस इक्वेशन को, तो क्या करें बताओ। आप कहोगे कि मल्टीप्लाई कर लेते हैं इनको, a + b और a - 2b, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो। या फिर एक चीज़ और कर सकते हो, यहाँ पर क्या कर सकते हो बताओ। एक चीज़ कर सकते हो आप कि b की जगह 0 पुट कर दो, उससे ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो बहुत सारे। देखो करते हैं, ठीक है। इसमें है ना आप a और b को कुछ वैल्यू मानकर भी कर सकते हो, आप a को और b को कुछ वैल्यू मानकर, तो वही वैल्यू आपको यहाँ पे सॉल्व करके देखनी पड़ेगी। बाकी जो दूसरा तरीका वो जो बेसिक है वो तो यही है, इनको मल्टीप्लाई करते रहो सबको, फिर आंसर आएगा। तो 2 ऑप्शन तो आप हटा दोगे वैल्यू पुट करके, देखो कैसे हटाएंगे, देखते हैं एक बार। b को मैंने जैसे ही 0 किया तो ये बन गया a और ये बन गया -3a, तो ये बन गया -3a²। b को 0 पुट किया तो प्लस का a², और ये हो जाएगा आपके पास v को 0 पुट किया -3a, माइनस माइनस प्लस, और आपके पास 4 थी 12, तो प्लस का 12a², तो ये ओवरऑल 13, तो ये 10a² बनेगा। तो ऑप्शन तो आपको पता लग गया, इन दोनों में से कोई सा होगा, क्योंकि ये दोनों तो होंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे 8a² आ रहा है। ये बात आपको समझ में आई थोड़ी सी। बाकी अब दूसरी चीज़ जो यहाँ पे कर सकते हो, क्या कर सकते हो कि दूसरा क्या कर सकते हो आप बताओ। दूसरा इनको 1 1 पुट करके भी कर सकते हो। कर सकते हो क्या? हाँ कर सकते हो। तो ये भी एक तरीका है, जैसे इन 2 ऑप्शन में आपको पता लग गया, तो 1 1 जैसे ही मैंने पुट किया, आपको हो गए 1 -2, आपको हो गए -1 यहाँ से, और यहाँ से हो जाएगा आपके पास -2, तो ओवरऑल यहाँ से हो जाएगा 2 +1 + 1 2, और 1 - 3 आपको हो गया -2, और ये हो जाएगा आपके पास माइनस माइनस +2, और ये हो जाएगा 4 - -1। ठीक है, देख लो इसको। आपको कि यहाँ से बेसिकली वैल्यू बन रही है 3, सॉरी 3 नहीं 2, प्लस का 2, और ये बन रहा है 4, और ये बन रहा है -2, तो ये कट जाएगा। ओवरऑल 4 आना चाहिए कब, जब मैं 1 1 पुट करता हूँ। तो देख लो 1 1 पुट करने पर 4 बन रहा है क्या, 4 प्लस का ही आएगा क्या, 4 है वो आपका ये वैल्यू आपके पास सॉरी 4 आएगा, वो नेगेटिव आएगा ना, क्योंकि यहाँ पे देखो आपने 1 पुट किया था, हाँ नेगेटिव आएगा, 4 नेगेटिव आना चाहिए। अब देखो वैल्यू पुट करके देख लो आप, 1 1 पुट किया, इसमें रखा मैंने 1, तो ये आपके पास 10 - 4 6 बन रहा है, ये नहीं होगा। इसमें पुट करके देखो तो ये 10 - 14 - 4, ठीक है बन गया। तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। ये एक हो गया, एक अल्टरनेट तरीका बता दिया मैंने आपको कि ऐसे सोच सकते हो इन सवालों को वैल्यू पुटिंग से। बाकी सिंपल सा तरीका क्या है कि इनको मल्टीप्लाई करना है, फिर कॉमन टर्म कुछ हैं वो कट जाएंगी, फिर फाइनल यही बचने वाला है। समझ में आया थोड़ा सा। क्वेश्चन 8 क्या बोल रहा है, ये वैल्यू आपको इसकी टर्म में तो हमको पता है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने आपको कराया था। इसके 3 फॉर्मूले में एक फॉर्मूला कौन सा हो जाएगा इसका, आपको a + b + c 12, a + b + c का होल स्क्वायर आपको 144, -3 टाइम्स इसका आपको 141। तो ये कितना है आपको हो गया यहाँ से कितना बन रहा है, ये 3 बन रहा है, 12 3 36, ऑप्शन नंबर 2। एक ही लाइन में आंसर आ जाता है इस सवालों का। आगे देखिए आपको कि 7 से 7 गया -9, माइनस माइनस प्लस, तो ये 14, 8 - 14 ये हो जाएगा -6, माइनस माइनस प्लस 6, 6 3 9, 9 ये हो जाएगा 5, ये 2 2 हो जाएगा, 9 और 2 11, ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है, इसको देखिए sec² थीटा, ये बेसिकली tan बन जाएगा आपका, 90 - थीटा है ना, tan² थीटा, तो sec² थीटा - tan² थीटा आपको 1, ये तो 1 होता है, सीधा सा थ्योरम है। क्वेश्चन 11 बोल रहा है ए और बी कर सकते हैं किसी काम को 20 दिन में।
और जो ए है वो अकेला 30 दिन में कर सकता है। टोटल आपको 60 मैंने माना, यहाँ से 3 एफिशिएंसी, यहाँ से 2 एफिशिएंसी मैंने माइनस किया, तो बी की जो एफिशिएंसी आ रही है वो आपके पास 1 आ रही है। ए की एफिशिएंसी से 60 काम करना है तो 60 दिन में कर देगा, यही पूछा है आपसे बी का। ए वर्कर कंप्लीट 3/5 वर्क को 12 दिन में। हाउ मेनी डेज ही कंप्लीट 3/4 ऑफ द वर्क। ठीक है, तो बेसिकली देखो 3/5 और 3/4 एक तरीके क्या कर सकते हो आप, टोटल कुछ काम मान सकते हो। ठीक है, तो उसका फिर 3/4 और 3/5 निकाल लेंगे, 4 5 20 मान लिया जैसे टोटल काम, और वहाँ से आप सॉल्व कर सकते हो। एक तरीका वो है। बाकी दूसरा तरीका क्या है कि इस वैल्यूज़ को डायरेक्ट ही रख सकते हो आप उसी में। तो दोनों तरीके से कर सकते हो। कैसे करना है देखो, समझो इसको कि मान लेते कोई वर्कर है। ठीक है, कोई भी वर्कर मान लिया A B C D, जो भी ए वर्कर है वो 12 दिन में करता है। कितना काम करता है आपको कि 3/5, 3/5, तो 5 ऊपर चला जाएगा यहाँ पे, समझ रहे हो? 5 ऊपर क्यों गया, पूरा लिख के बताऊंगा मैं आपको। ऐसे ही वही सेम वर्कर है। ठीक है, अभी काम को करना है, पता नहीं है, D दिन में करता है, और कितना काम है 3/4, 3/4 है, लेकिन ये 4 ऊपर चला जाएगा। इस ऊपर जो आ रहा है इसको लेकर कन्फ्यूज मत हो जाना कि 4 कहाँ से आया। ठीक है, तो ए से तो ए कट जाएगा, ये 3 से 3 भी कट जाएगा, 4 से देख लो ये कितनी बार कट रहा है आपको कि 4 तिया 12, 5 तिया 15, तो 15 दिन में ये डी की वैल्यू आ गई है, 15 दिन में इतना काम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4। जो वेट है 5 गर्ल का इतना दे रखा है, एवरेज वेट ऑफ दीज 5 गर्ल्स। तो ये तो आसान चीज़ हो गई ना, कुछ डायरेक्ट जोड़ो और फिर एवरेज निकाल लो, एक तरीका डेविएशन से भी निकाल लो, कुछ भी कर को। तो आप क्या करो, 50 के आसपास की वैल्यू मान लो कोई। आपने जैसे 50 बोल दिया कि एवरेज इसका 50 है, ये -1, ये -8, और ये आपके पास प्लस का 11, ये प्लस का 5, ये प्लस का 8, आप कहोगे ये माइनस का 9, और ये आप कहोगे 13, और ये आपके पास कितना 11, 24, तो माइनस करोगे आप कहोगे ये 15 बन रहा है क्या। 15 बटे, और ये 5 लड़कियां हैं तो 3 प्लस की डेविएशन आ रहा है 3, तो 50 + 3 आपको 53 आएगा। ये डेविएशन से किया, बाकी डायरेक्ट कैसे कर सकते हो, सबको जोड़ना, डिवाइड बाई 5। ठीक है, डेविएशन भी आना चाहिए, मैंने आपको कई बार डिस्कस करता हूँ ये, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ये बहुत काम आता है कई बार। डेविएशन से सवाल करना बहुत आसान हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है आपको कि आनंद कवर करता है एक सर्टेन डिस्टेंस इन द फर्स्ट लेग ऑफ 5 घंटे के एट स्पीड 50 किलोमीटर से। ठीक है, सेकेंड लेग में जो इंक्रीज़ करता है स्पीड अपनी 20%, जिसके कारण ही कवर करता है 20% एक्स्ट्रा डिस्टेंस जो पहले कवर की थी उससे। ठीक है, ही कवर द थर्ड लेग एवरेज स्पीड ऑफ द फर्स्ट 2 लेग एंड कवर 10% एक्स्ट्रा डिस्टेंस दैट ही कवर सेकेंड लेग। हाउ मच टाइम, तीनों को करने में कितना टाइम लगा ये निकालना। तो सबसे पहले स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। देखो 5 घंटे चलता है 50 की स्पीड से, आप कहोगे 250, ये स्पीड हो गई, ये टाइम हो गया, ये डिस्टेंस हो गई। पहला मामला देखो, आप कहोगे 5, देखो 50 की स्पीड है और आपके पास 5 घंटे यहाँ पे लगा रहा है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आप कहोगे 250, ये ठीक है। दूसरे वाले केस में क्या है कि इंक्रीज़ कर देता है स्पीड 20%, 20% का मतलब हो जाएगा 1/5, तो पहले 5 थी तो अभी 6, तो अब कहेंगे कि 60 स्पीड हो गई सीधा सीधा। दूसरी चीज़, ड्यू टू विच ही कवर 20% एक्स्ट्रा डिस्टेंस, 20% एक्स्ट्रा डिस्टेंस, 20% का हो जाएगा आपको, 20% का मतलब हो जाएगा 1/5। अगर ये 5 की वैल्यू है 50, तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 5 30, 300 की डिस्टेंस। अब यहाँ से टाइम निकाल सकते हो आप। ठीक है, तो 60 की स्पीड पता है और डिस्टेंस पता है, तो डिवाइड करके आपको 5 घंटे, तो इसमें भी इसी ने 5 घंटे लगाए हैं। ओके, आगे देखते हैं। ही कवर्ड थर्ड लेग एट एवरेज स्पीड ऑफ फर्स्ट 2 लेग, इन दोनों का एवरेज स्पीड से मामला तय करना है, और कवर 10% डिस्टेंस एक्स्ट्रा। तो एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस आप कहोगे यहाँ पे मुझे जोड़ना पड़ेगा, दोनों को जोड़ा, आप कहोगे ये 550 हो रहा है, और बटे में मैं डिवाइड करूँगा तो 11 110। ठीक है,
ये आपके पास टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम आएगा, सॉरी टोटल टाइम आपके पास 10 घंटे, तो आप कहोगे कि 55 की स्पीड है इस बार। ओके, तो ये बोल रहा है कि 55 की स्पीड से 10% एक्स्ट्रा डिस्टेंस तय करता है। 10% एक्स्ट्रा इसका, आप कहोगे 10% इसका हो जाएगा 30, तो आप कहोगे 330 डिस्टेंस। देन द सेकेंड लेग, ठीक है, इतनी डिस्टेंस तय की। अब इसमें कितना टाइम लगाया, ये टाइम भी आप निकाल सकते हो। जैसे देखो एक एक स्टेटमेंट अपने आप में जुड़ा हुआ है। 330/55, आप कहोगे 11 से मैंने 5 बार, 11 से ये 30 बार, ठीक है, 33, 5, 6 घंटे यहाँ पे लगा दिया इसने। टोटल टाइम पूछा है आपसे, तो ये टोटल आपका टाइम रहा 5, 5, 10 और 6, 16। देखो स्टेप बाय स्टेप करोगे, कोई परेशानी नहीं आने वाली, ठीक है। 15वां सवाल बोल रहा है कि मंथली इनकम है एक पर्सन का, वो 12,000 रुपये है, और मंथली एक्सपेंडिचर है वो 8,000 रुपये है। नेक्स्ट ईयर इनकम इंक्रीज हो जाती है 10%, एक्सपेंडिचर 8%, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन हिज सेविंग। तो कैसे करना है ऐसे सवालों को? मिक्स एलिगेशन से कर सकते हो, बेसिक से कर सकते हो, बहुत सारे तरीके। मिक्स एलिगेशन से करें इसको, आप कहोगे देखो एक्सपेंडिचर इधर लिखा, ये सेविंग लिखा, बीच में इनकम आ जाएगी। एक्सपेंडिचर कितना बढ़ा, आप कहोगे 8%, इनकम इंक्रीज आप कहोगे 10%, ठीक है। अब मुझे ये बताइए, मंथली इनकम 12,000, एक्सपेंडिचर 8,000, तो 8,000 को मैंने यहाँ लिखा, तो 4,000 सेविंग हो जाएगी। ये कैसे निकाला, 12,000 में से 8,000। अब ये रेशो मेंटेन रहेगा, आप कहोगे ये 1:2 है, ठीक है। माइनस करो, आप कहोगे 10 में से 8 गया तो 2, 1 यूनिट की वैल्यू 2 है तो 2 यूनिट की वैल्यू 4, ठीक है। अब यहाँ से माइनस किया तो ये जुड़ के आ जाएगा, तो ये 14% आ जाएगा सेविंग में इंक्रीज, ऑप्शन नंबर सेकंड। ऐसे बहुत आसान हो जाते हैं ये सवाल, मैंने आपको कई बार डिस्कस करता हूँ ऐसे ही ये तरीके। और हमें यही चीज़ें देखनी है एग्ज़ाम में कि कैसे सवाल थोड़ा जल्दी हो जाए। सिंपल इंटरेस्ट है, एक सम का 6400 रुपये बन जाता है इतना 3 साल में, तो 7200 रुपये 5 साल में सेम रेट पर कितना बन जाएगा। तो सबसे पहले देखना पड़ेगा, रेट निकालना पड़ेगा। आप कहोगे कि 8,320 है, इसमें से 6400 माइनस कर दो। आप कहोगे माइनस किया तो 2 0 13 तो 9, ये हो जाएगा 7 तो 1, 1920 रुपये। आप कहोगे ठीक है 1920 रुपये मुझे मिला। ये किस पर मिला, आप कहोगे 6400 रुपये पर मिला। कब मिला, 3 साल में मिला। किस रेट पर मिला, 8% रेट पर मिला बटे 100। 2 0 से 2 0 काट लो इसको, कितनी बार जा रहा है, आप कहोगे 4 तिया 12 1 और 6 तिया 18 और 1 19, ये सीधा सीधा कट रहा है इससे। आप कहोगे हाँ, तो ये रेट यहाँ पे जो आ रही है वो 10% आ रही है क्या, तो रेट आपने निकाल ली है बेसिकली 10%। ओके, तो अभी आपके पास मामला क्या है कि 7200 रुपये है। आप कहोगे ठीक है 7200 रुपये है, 5 साल का मामला है, और रेट आपके पास 10% है। 10% का मतलब 1/10, 1 0 से 10/100 कर दो, 1/10 कर दो, एक ही बात है। मल्टीप्लाई कर लो, आप कहोगे 0 5 दूनी 10 और 35 1 36, 3600 रुपये आपके पास ये बन गया। और 7200 रुपये था, इसमें 3600 रुपये आपको ब्याज मिल गया, तो कितना बन गया मामला, 0 0 8 7 3 10, 10,800, ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन 17 बोल रहा है आपसे, क्या बोल रहा है, एक फिगर दिया हुआ है PQR, जिसमें PQ QR और RP DEF पॉइंट पर टच करते हैं, ठीक है। जो आपके पास PQ बराबर 10, PQ 18, ओके, और QR ये आपके पास 13 और RP ये आपके पास 15 है। तो PD की लेंथ बतानी है, ठीक है। अब ऐसे सवालों को देखो, एक तो शॉर्ट ट्रिक होती है इनकी, उसे भी कर सकते हो आप, ओके। बाकी जो बेसिक तरीका होता है वो मैं कई बार आपके साथ डिस्कस करता हूँ, बेसिक भी आपको आना चाहिए, उससे करना है आपको इनको। तो क्या करेंगे, उसमें क्या करते हैं, किसी भी वैल्यू को x मानते हैं जो आपको निकालना है, ठीक है। तो जैसे मुझे यहाँ पे PD निकालना है, तो PD को ही मैंने x मान लिया, तो ये दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वाली आप कहोगे ये 18 - x हो जाएगी, तो ये वाली वैल्यू भी 18 - x हो जाएगी, तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि टेंजेंट है ना, तो ये 18 - x है, तो 13 में से माइनस कर दो, 13 - 18 - x, आप कहोगे यहाँ पे x -6, ये x -6 हो जाएगी, और ये भी x -6, और ये आपके पास x, दोनों को जोड़ दो तो 2x - 6 ये 15 के बराबर है। तो इधर जाएगा तो आप कहोगे ये 15 और 6 21, ठीक। ये x -6 ये 6 आएगा या 5 आएगा, ठीक है, ये सॉरी 5 आएगा, ये 5 कर लो, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लो।
तो ये उधर जाएगा तो आपको होगी 20, तो x की वैल्यू जो यहाँ से आ रही है वो 10 निकल के आ रही है। तो x ही पूछा था आपसे, क्योंकि x हमने उसी को माना था, PD की वैल्यू यहाँ से 10 निकल के आ जाएगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, A जो है वर्क्स 3.5 टाइम्स एज फास्ट एज B, A टेक्स 45 days लेस देन B टू कंप्लीट ए जॉब व्हेन ईच वर्क्स अलोन। ठीक है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट द सेम जॉब, ए और बी जब टुगेदर काम करते हैं। ए जो काम करता है ना, ए की एफिशिएंसी और बी की एफिशिएंसी के लिए बोला है। देखो, ए वर्क्स 3.5 टाइम्स एज फास्ट एज बी। 3.5 को बोल सकते हो आप 7/2, तो ऐसे भी बोल सकते हो ये 2 है तो ये 7 है, या फिर ये 1 है तो ये 3.5 है, कैसे भी बोलो, एक ही बात है। आगे बोला है कि ए टेक्स 45 days लेस। देखो, ये इनकी एफिशिएंसी मैंने लिखी है, तो इनका टाइम क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। टाइम उल्टा कैसे मैं कहूँगा, तो ये कम टाइम लगाएगा ये, और ये ज़्यादा टाइम लगाएगा, ये इनका टाइम हो गया। अब इनका डिफरेंस मैं यहाँ पे निकालता हूँ, तो 45 जो डेज़ है ना, वो आपके पास कहीं ना कहीं 5 यूनिट की वैल्यू है। आपको ये निकालना है कि दोनों मिल के, ठीक है। तो आगे क्या बोला, कैलकुलेट द नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट द सेम जॉब। ठीक है। तो पहले हम दोनों का अलग अलग टाइम निकाल लें, तो आपको हो गई 1 यूनिट की वैल्यू आ गई यहाँ पे पास 9, तो इसका टाइम आ गया 18, और इसका आपके पास आ गया 63। ठीक है। ये इनका टोटल काम आ गया। ओके। तो अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि टोटल काम निकाल सकते हैं किसी को भी लेकर। ठीक है। और फिर उससे आप निकाल सकते हो कैलकुलेट नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट सेम जॉब, ए और बी जब मिलकर करते हैं। ओके। तो या तो इससे एफिशिएंसी निकाल लो या फिर इससे निकाल लो, किसी से भी निकाल लो, सेम ही आएगा। आप कहोगे कि यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई किया तो टोटल काम आ जाएगा। ठीक है। ये एफिशिएंसी से या फिर ये किसी सेम ही आएगा। तो 18 संते 126, 126 ये टोटल काम है मामला। अब इसको करवाना है दोनों से मिलके, आपको 9 की एफिशिएंसी से काम करवाना है, तो कितना हो जाएगा 14 डेज़ में ये काम को निपटा देंगे। ठीक है। तो पहले टोटल निकालना पड़ेगा, फिर ही आपका यहाँ पे सॉल्व होगा। आपको ये वैल्यू बन रही है 20, और यहाँ पे हो जाएगा 10 प्लस ये किया तो 30, और ये माइनस किया तो 20। ये तो आसान सी चीज़ है। 20 बोल रहा है कि ए है वो बेचता है एक आर्टिकल को बी को 25% के प्रॉफिट पर, बी फर्दर सी को अर्निंग ए सर्टेन प्रॉफिट, बताया नहीं है कितना। इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ सी इज़ 30% मोर देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज अर्न बाई बी। देखो हुआ क्या क्या है, ये ए है, इसने बी को बेचा है 25% के प्रॉफिट पर, मतलब 100 रुपये की कोई वस्तु थी 125 पर बेच दिया। फर्दर बी जो है सी को बेचता है, ठीक है, सर्टेन प्रॉफिट पर, पता नहीं है कितना। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द सी इज़ 30% मोर द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए, तो ये सीधा सीधा बोल दिया है कि ये जो कॉस्ट प्राइस है ना, ये वाली, इसकी सी पी इससे 30% मोर है, तो इसका सी का ऐसे बोल दिया इनडायरेक्टली कि ये 130 है। ठीक है। फाइंड द प्रॉफिट ऑफ परसेंटेज बाई बी, तो बी का मामला बताना है। तो बी का कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे कितने का मामला बना है, आप होगे 5 का, किसके रेस्पेक्ट में, आप होगे 125 के। ठीक है, यही बात है। अब 5 से इसको और मल्टीप्लाई करेंगे 100, तो ये कितनी बार जाएगा, आपको होगे 5 से 25 से काट लो, 25 पंजे 125 और 25 दूना 50, 20, 5 चौके 20, तो 4% आपका यहाँ पे निकल के आ जाएगा। जो लास्ट स्टेटमेंट था उससे हमने ये वैल्यू थोड़ी सी कंसिडर करनी है। क्वेश्चन आपका 21 देखिए क्या दिया हुआ है, देखो, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज ऑफ ग्रोथ रेट इन कलर एंड फैंस, सॉरी कलर नहीं है, कूलर और फैंस का क्या देखना है आपको, डिफरेंस बताना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे ये दो चीज़ है ना, ये अलग अलग को दिखा रही हैं, एक कूलर को दिखा रहा है, एक फ़ैन को दिखा रहा है, ये यहाँ पे बेचा हुआ है। ठीक है, तो कौन से साल, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज देखना है, तो आप कहोगे कि पहले इनका एवरेज निकाल लेते हैं 60। देखो दो तरीके होते हैं एवरेज का, डिफरेंस का एवरेज निकाल कर, दो तरीके कैसे कर सकते हो, या तो पहले इनका डिफरेंस निकाल लो, है ना, और फिर उसका एवरेज ले लो, 4 से डिवाइड कर दो, एक तरीका। दूसरा क्या है कि पहले ये सेम कलर है, इनको जोड़ लो, इनका एवरेज निकाल लो, वैसे इन कलर को जोड़ लो, इनका एवरेज निकाल लो, फिर उनका डिफरेंस ले लो,
ये भी एक तरीका है, क्योंकि एवरेज जो है ना बेसिकली वो बदलेगा नहीं, वो हमेशा सेम रहेगा क्योंकि वैल्यूज ही बराबर है। ठीक है, तो इस केस में बराबर रहेगा मामला। कैसे निकालना चाहोगे आप बताओ, कैसे निकालें? आपको कैसे ही देख लो। तो चलो इनका डिफरेंस से निकाल लेते हैं। डिफरेंस से निकालेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये बेसिकली 30 है तो 33, पहली वैल्यू इन दोनों का डिफरेंस 33, इन दोनों का डिफरेंस आपको हो गए 54, 18 3 54, 18 चौके 72। ठीक है, और यहाँ से बन जाएगा आपके पास 4 और ये 2 24, और यहाँ से वैल्यू बन जाएगी आपके पास कितनी 25। इज इट करेक्ट? जोड़ लो इनको, तो आपको हो गए 7 7 4 11, 11 और 5 16, और 4 5 9, 9 और 4 13। ठीक है, 136। 1 2 3 4, 4 का डिवाइड कर दो, 4 3 12, 1 4 चौके 16, 34 आंसर आना चाहिए। देखो ऑप्शन कौन सा दिया हुआ है, पहला ही दिया है क्या? राघव कवर करता है डिस्टेंस इतनी, स्पीड बतानी है, तो 3300 है 45 मिनट में, किलोमीटर पर आवर में तो 1000 से डिवाइड किया, ये तो किलोमीटर बन गया। घंटे में बदलना है तो 60 से डिवाइड नीचे करूँगा तो ये ऊपर चला जाएगा बेसिकली। ओके, तो ये 3 जीरो तो गया आपका पूरा। ठीक है, अब 9 से काटता हूँ इसको मैं पहले, 9 5 45। ओके, और 9 से के लिए ये 3 से 2 बार, और ये 3 से 11, ये कितना बन रहा है आपको कि 22, 22/5 आपको कि साढ़े ये 4.4, 22/5 का सीधा सा तरीका पता है ना आपको कैसे? 2 से ऊपर नीचे करते हैं मल्टीप्लाई। 23 क्या बोल रहा है कि ये एक डायग्राम है QPS और SRQ जो हैं, इनका ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे Q पहले लिखा हुआ है तो यहाँ पे S पहले लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये Q है ना, ये S के बराबर रहेगा। ओके, और ये आपके पास P है वो R के बराबर रहेगा, ये दोनों तो बराबर रहेंगी। और इसके बाद में PSR निकालना है, जैसे आपको PSR ये पूरा एंगल निकालना है ना, तो इसको निकाल लेंगे आसानी से। तो कैसे निकालेंगे? PSR निकालने के लिए आपको चाहिए होगा पहले, ये 106 है ना, तो ये पूरा भी 106 हो गया। ये 106 हो गया, तो आपको कि ये 52 है और ये 106 है, तो ये दोनों को जोड़ो, आपको कि 8, और ये आपके पास 158, 158 है तो आपको हो गए 30। 180 में से माइनस कर दो, 180 में से 158 माइनस करोगे तो आपको 22, तो ये वाला एंगल तो आ गया 22। ये और निकालना पड़ेगा उधर वाला। इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि आपको पता है कि ये वाला जो है ना QSR, तो ये वाला ये 22 के ही बराबर होगा। ओके, ये वाला और ये वाला दोनों बराबर होंगे। ये वाला बराबर होंगे, तो हम कहेंगे कि ये 20 है, 22 है, ये 106 है, तो ये कितना आ जाएगा बाकी का आपको कि 106 + 22, ये 8, और ये आपके पास 2 128। 128 अगर ये आ गया है तो 180 में से माइनस कर दो 128, 2 आपके पास 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 5, तो 52। तो ये वाला एंगल है ना, ये 52 आ गया है। दोनों को जोड़ दो, 2 2 4 और 5 2 7, 74। ठीक है, देखो एक तो क्या लगानी है आपको, सर्वांग समता। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी लगानी है, तो उससे हो जाएगा ये वाला। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, सक्सेसिव डिस्काउंट 5, 10 और P% का इक्वलेंट है 31.6 के। P की वैल्यू बतानी है। पहले दोनों का देख लो, 5 10 का 15, और 15 माइनस 5 × 10, ये भी रूल लगाना है। 50, 50/100, तो आपको हो गया आधा, तो आपको हो गया यहाँ से 14.5। इन दोनों का तो नेट आ गया 14.5%। अब इसको P के साथ लगा देते हैं, 14.5 + P माइनस 14.5 × P/100, ये भी रूल है सिंपल सा, बराबर हो जाएगा नेट 31.6। ये उधर जाके माइनस होगा, तो माइनस कर दो, आपको हो गए ये 1 और ये बेसिकली 70, तो आपको हो गए 171। ये पॉइंट हटाना है तो नीचे एक 0 लग जाएगा, तो आपको हो गए कि इसको मैं हटा देता हूँ, तो 171
बटे 10, सिंपल। अब ये देखो, इसको भी मैं पॉइंट अगर हटाया हूँ तो एक जीरो यहाँ पे बढ़ जाएगी, तो ये 1000 हो गया। तो 1000 एलसीएम लिए, ये तो हट गया ना, उधर चला गया। 1000 एलसीएम लिया तो आप कहोगे 1000 पी माइनस 145, 1000 में से 100 गया, 945 गया, तो 855 बन रहा है क्या, 855 पी बटे 1000। ओके, तो एक जीरो से एक जीरो। अब ये देखो सीधा सीधा 5 गुना दिख रहा है क्या, 70 पंजे 85, 5 एकम 5, ठीक है, 5 गुना दिख रहा है ये। तो ये 5 गुना दिख रहा है आपको, और ये आपका 1000 था ना, तो अभी 5 और ये नीचे है 100, तो 5 से ये 20 बार कट जाएगा, तो पी की वैल्यू है आपके पास 20 निकल के आएगी यहाँ पे। बात समझ में आई आपको पूरा। 25 देखिए क्या बोला है, एक यहाँ पे एक ग्राफ दिया हुआ है आपको, इसमें बताना है कि डिफरेंस बिटवीन द टोटल प्रोडक्शन ऑफ कॉटन एंड खादी। कॉटन और खादी का है, जूट है, कॉटन ये रहा, खादी ये रहा। तो इनका डिफरेंस, एक तरीका है कि इन सबको जोड़ लो, इन सबको जोड़ लो, फिर डिफरेंस निकाल लो, या फिर कुछ डाटा कुछ देखने से आपको पता लग रहा है तो वहाँ से भी देख सकते हो, एक एक को कंपेयर करके। 114, 118 माइनस किया, जैसे कि 4 बन रहा है, इसमें से इसको माइनस कर रहा हूँ, ध्यान रखना। तो वही ऑर्डर फॉलो करना है, 120 में से 120 जीरो, अब हो गए यहाँ से, तो आपका +4, तो 4 4 8, ठीक है, तो ओवरऑल 8 आएगा डिफरेंस, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके ये पूरे 25 क्वेश्चंस यहाँ पे कवर होते हैं। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, और इससे पहले के जो भी सॉल्यूशन है चैनल पर अवेलेबल है, प्लेलिस्ट बनी हुई है। थैंक यू सो मच।